एक कहानी को कहने के बहुत तरीके होते हैं और उसी से वो दिलचस्प बनती है। वाव, एक शूटिंग स्टार। लेकिन जैसा कि हमें पता है, कहानी में एक छोटा सा बदलाव भी लगता है ये जैसे कोई सैटेलाइट है। एक दूसरे रियलिटी को जन्म दे सकता है। वॉच? आउटर स्पेस में एक वॉच क्या कर रही है? मुझ पर से हटो, हटो मुझ पर से। Whoa! Cool! बेन इस समय टोटली ब्लैंक था। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो वापस से अपने कैंप ग्रैंडपा एंड ग्वेन के पास जा रहा था, लेकिन तभी वो किसी से टकराता है और उससे उसका मुंह जल जाता है। बेन जब उसे देखा तो बिल्कुल डर गया। वो उस चीज, क्या फिर कहूँ एलियन को मॉन्स्टर समझ रहा था, लेकिन वो एलियन भी उतनी ही अनजान थी जितना बेन। इवन जब बेन उसे बताता है कि तुम मॉन्स्टर हो, तुम्हारे ऊपर आग है, तो वो बिल्कुल घबरा कर चिल्लाने लगती है। फिर बेन उसे रोकता है और उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है और बेन उससे पूछता है तुम क्या हो। वेल, वो बोलती है मुझे नहीं याद, मैं क्या हूँ। फिर बेन एक्साइटमेंट में बोलता है रुको, मुझे पता चल गया तुम क्या हो, तुम एक सुपर हीरो हो। लेकिन वो इस चीज से भी अनजान थी। बेन को इतना एक्साइटमेंट में देख वो भी एक्साइटमेंट में बोलती है क्या सच में, कूल। लेकिन ये होता क्या है? बेन बिल्कुल हैरान। क्या तुम्हें सच में नहीं पता हीरोज क्या होते हैं? कोई नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो टॉप की तरफ ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा। एक सुपर हीरो वो होता है जिसके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं और उससे वो लोगों को बचाता है और बदले में उसे मिलता है फेम, जिससे वो फेमस हो जाता है। हे रुको, मुझे पता है, तुम फायरबॉल शूट कर सकते हो, है ना? वेल, मुझे नहीं पता। तुम उस बड़े वाले पेड़ पर ट्राई क्यों नहीं करती? ठीक है। और वो जिसे अभी कुछ नहीं पता, वो बेन के कहने पर फायरबॉल शूट करती है, जिससे आसपास की जगह में आग चल जाता है। लेकिन जल्दी बेन को रियलाइज होता है कि उसकी वजह से जंगल में आग लगने वाला है। वो आग को बुझाने में लग जाता है। पर वो आग बुझाने ना चाहते हुए भी आग को फैला रही थी। मैं समझी नहीं, क्या बोला तुमने? फिर अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 1972 का गैल्वन प्राइम, जहां एज़मथ, एल्पिडो और मैक्स किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। पर तभी वहां एक प्लम्बर आता है। एज़मथ, क्या बात है प्लम्बर? दिख नहीं रहा है, मैं बिजी हूँ अभी। एक्चुअली वो प्लम्बर किसी तरह का टेक्नोलॉजी एज़मथ को डिलीवर करने आया था। इसको कहाँ रखना है? उस टेबल पर रखो और यहाँ से जाओ। वो प्लम्बर उस टेक्नोलॉजी को वहाँ रख कर जा ही रहा था कि वो एज़मथ से पूछ लेता है, अरे एज़मथ, आई एम सॉरी, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं गैल्वन के जेनेटिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड कर रहा हूँ उसके पिगमेंटेशन को कोड करने के लिए। लेकिन सारे के सारे कलर डरावने लग रहे हैं। तुमने पिंक कलर ट्राई किया? फिर एज़मथ जल्दी से एल्पिडो को प्रोजेक्ट से निकालकर उसे स्टेशन जाने को बोलते हैं, उसका कलर कोड बाद में वापस से चेंज करने को बोलकर, और अपने ही ऊपर उस प्लम्बर के बताए पिगमेंटेशन को ट्राई करते हैं। प्लम्बर, वो लीवर को खींचो। ये वाला, ओके। एज़मथ अपने आप को मिरर में देखते हैं और वो कलर उन्हें पसंद आता है। नॉट बैड प्लम्बर, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मैक्स टेनिसन। ये अभी चर्चे में थे अपने कुछ स्पेशल मिशंस को लेकर। इवन एज़मथ भी मैक्स टेनिसन को जानते थे। टेनिसन, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है।
तुम अभी तक के बेस्ट प्लम्बर हो। थैंक यू सर। फिर एज़मत बताते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और भी सुना है कि तुम अदर स्पीसीज के एलियन के साथ डेट पर जाते हो। हाँ, बात तो सही है। अब आपसे क्या ही छिपाना, लेकिन हर स्पीसीज का एक अलग ही मजा होता है। फिर एज़मत बोलते हैं, मुझे अभी तक के बेस्ट प्लम्बर से यही उम्मीद थी। मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जो कि तुम्हें जरूर से पसंद आएगा। एज़मत मैक्स को अपने साथ ले जाकर अपना अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उसे दिखाते हैं। मैक्स बोलते हैं, और ये किस चीज के लिए है? फिर एज़मत बताते हैं, ओमनिट्रिक्स अपने यूजर को किसी भी स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है उसके सबसे पावरफुल और बेस्ट वर्जन में। एज़मत ये भी कहते हैं कि ये अभी एक प्रोटोटाइप है। अब बताओ तुम क्या कहते हो? एज़मत बोलते हैं, मुझे लगता है तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये किस काम में आ सकता है। मैं बेझिझक होकर बोल सकता हूँ कि तुम इसके एक अच्छे यूजर बनोगे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास एक बेटर आइडिया है और ये सच में उसके लिए बना है। तब मैक्स बोलते हैं, मैं नहीं चाहूंगा किसी दूसरी स्पीसीज में बदलना क्योंकि ये पॉइंटलेस है जब मैं खुद का नहीं रह सकता। फिर एज़मत मैक्स से राय लेते हैं और मैक्स बताते हैं, तो क्यों ना ये मुझे ट्रांसफॉर्म करने के बजाय एक एलियन को क्रिएट करे जो कि मेरे नीड्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करके मेरे नीड्स को फुलफिल कर सके। फिर एज़मत सोचने लगते हैं और मैक्स वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एज़मत तुरंत एल्पिडो को अपने पास टेलीपोर्ट करते हैं और बताएं, हम ओमनिट्रिक्स में कुछ बदलाव करने वाले हैं और शुरू करेंगे इसके नाम और रंग से। और एज़मत के मन में मैक्स का दिया हुआ ऑलरेडी एक कलर था, अब बस चाहिए था तो सिर्फ उन्हें एक नाम। फिर एल्पिडो कुछ नाम देखने लग जाता है। अर्थ के अगले 50 साल के आने वाले सेक्सुअल वर्ल्ड को प्रेडिक्ट किया जा रहा है, जनरेटिंग प्रेडिक्शंस दैट जेरोक्रॉफ चॉकलेट। और एज़मत को चॉकलेट वर्ड काफी पसंद आता है। फिर हम प्लेनेट अर्थ पर प्रेजेंट में देखते हैं कि जंगल में आग लग चुकी है और ग्वेन भी वहां पहुंच गई है। और जब ग्वेन उस हीट ब्लास्ट एलियन को देखती है तो वो बिल्कुल डर जाती है और फायर एक्सटिंक्ट उसके ऊपर छोड़ देती है। लेकिन जल्द ही बैन दोनों के बीच में आकर ग्वेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन बोलती है, बैन बीच में से हटो, यहाँ एक मॉन्स्टर है। लेकिन फिर बैन बोलता है, ग्वेन रुको, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। फिर हीट ब्लास्ट भी बोलती है कि ये काफी रूड था और उसे बोलता देख ग्वेन बिल्कुल चौंक जाती है। और फिर यहीं पर चार्कोएट्रिक्स का एपिसोड 1